नहीं मुझे नया गुरु चाहिए, कोई सच्चा गुरु चाहिए, तो बदलो। क्यों नहीं बदल सकते? डिवोर्स करके पत्नी बदल देते, पति बदल देते, गुरु नहीं बदल सकते। लेकिन जो कहते हैं गुरु ना बदलो, उसका अर्थ क्या है सुनो। अरे महाराज, हम जब छोटे से थे, हमारे मम्मी पापा किसी से हमें दीक्षा दिला दिए थे, तो क्या हम आज हमें अच्छा लग रहा है, क्या हम आपको गुरु नहीं बना सकते? या ऐसे महाराज जी गुरु नहीं बना सकते, हम गुरु बदल नहीं सकते? कहते हैं गुरु बदलना बड़ा खतरा होता है, अपराध होता है, नरक में जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है। ये जो गुरु नहीं बदल सकते, इसका अर्थ को समझिए। देखिए, आप बीमार हैं, आप एक डॉक्टर के पास गए, आप वहां गए, एक दिन खाए दवाई, 2 दिन खाए, 3 दिन खाए, आप ठीक नहीं हुए, ये डॉक्टर बेकार है, ठीक नहीं करता। दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां आप 2 दिन 4 दिन डॉक्टर दवाई खाए, ठीक नहीं हुए, तो आप डॉक्टर बदलते हैं। क्यों? बीमारी ठीक करने के लिए शरीर की। तो आत्मा भवरोगी है, भवरोगी। भव माने ये संसार का रोगी है वो, ये यहाँ ये इसका मन रमा हुआ है। तो जब भवरोगी हैं, तो भवरोग को आप ठीक करने के लिए आप क्यों नहीं डॉक्टर बदल सकते? गुरु कौन होता है? वैद्य होता है, वैद्य। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। सदगुरु वैद्य होता है, वैद्य डॉक्टर होता है। तो क्यों नहीं चेंज कर सकते? जब तक, ध्यान दीजिए, जब तक आपको सही गुरु नहीं मिला। अरे पड़ोसन जा रही थी, बोले चल उनके यहाँ जा रहे हैं, सब दीक्षा ले रहे हैं, चल ले ले, हम ले लिए थे। लेकिन जो बताया गया कि सच्चे गुरु के संग करने से ये 3 परिवर्तन होना चाहिए, आदि आदि, आपको सही नहीं बैठा। नहीं, इनसे तो कोई लाभ ही नहीं हो रहा है, मैं तो और संसारी बन रही हूँ। नहीं मुझे नया गुरु चाहिए, कोई सच्चा गुरु चाहिए, तो बदलो। क्यों नहीं बदल सकते? डिवोर्स करके पत्नी बदल देते, पति बदल देते, गुरु नहीं बदल सकते। लेकिन जो कहते हैं गुरु ना बदलो, उसका अर्थ क्या है सुनो। अगर आप एक डॉक्टर के पास गए, दवाई खाए, ठीक नहीं हुए, दूसरे डॉक्टर के पास गए, दवाई खाए, ठीक नहीं हुए, तीसरे डॉक्टर की दवाई खाते ही आप 1 दिन में ठीक हो गए, भाई अब डॉक्टर मिल गया, हाँ अब क्यों दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हो? समझ गए जी? अगर सच्चा ठीक डॉक्टर मिल गया तो फिर आप, भाई यही हमारा फैमिली डॉक्टर है, और 1 दिन में ठीक हो गई मैं। तो ऐसे ही जब तक तुम्हें सच्चा गुरु कोई नहीं मिला, तब तक हजारों बदलो, कोई अपराध नहीं लगेगा। क्योंकि आपका पहला सहायक ये श्याम सुंदर है, भगवान श्री कृष्ण है। कौन इसके खिलाफ चला जाएगा बताओ? अरे भैया, हम बच्चे थे, बचपन में हमें दीक्षा दे दिया गया था, वो गुरुजी शरीर छोड़ के चले गए, और भगवान ने कहा कि गुरु से समझो, प्रश्न करो। अब वो है नहीं, मैं प्रश्न किससे करूं? तो मैं क्यों नहीं बदल सकता हूं? नहीं, वो कोप करेंगे, अरे किसी में इतना शक्ति नहीं है। और वो क्यों कोप करेंगे? वो अगर गुरु है तो खुश होंगे कि मेरा बच्चा आगे बढ़ना चाह रहा है। भाई कोई टीचर जब देखता है कि कोई स्टूडेंट आगे बढ़ना चाह रहा है, तो वो खुद पैसा खर्चा करके बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ाता है। कि नाराजगी क्या होगी? ये जो कहते हैं देखो दीक्षा ले लिए, अगर कोई कहता होगा, कह रहे हैं तो गुरु बदलोगे तो अपराध लगेगा, डरो मत, वो नरक में जाएगा। आपको अपना कल्याण के लिए चलो, अपना कल्याण करना है। तो यही अर्थ है कि गुरु बदलने का जो कहते हैं, वो कहने का अर्थ है अगर सच्चा गुरु मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया, सब समझ गए? हाँ जी। लेकिन फिर वहां कथा हो रहा है, शिव महापुराण, वहां चलेंगे, वहां एक कोई देवी जी आए हैं, वहां चलेंगे, क्या करोगे? सब जगह खाली सुनते रहोगे, कभी कुछ करोगे भी? जैसे एक औरत वो YouTube देख रही है, शाही पनीर कैसे बनेगा, ऐसे, गाजर का हलवा कैसे बनेगा, ऐसे, और ये क्या पराठे कैसे बनेगा, ऐसे। लेकिन मेरी बहन बहुत भूखी हूँ, बहुत भूख लग रहा, क्या करूँ? क्यों बहन, क्या हुआ? घर में राशन पानी नहीं है क्या? नहीं, सब कुछ है। से गैस सिलेंडर खत्म हो गया? नहीं, वो भी है। फिर भूखी की है, क्यों है? कौन करेगा, कौन खाएगा? मतलब खाली देखते रहोगे या कभी बना के खाओगे भी? ऐसे ही इतना सुनने से कुछ नहीं हो जाएगा। सुनो, समझो, फिर इंप्लीमेंट करो, अपने ऊपर अप्लाई करो, तब तो कुछ मिलेगा। अगर आपको कोई मिल गया सच्चा गुरु, जो आपका ये सारे लक्षण उसमें दिख रहे हैं, आपको लाभ मिल रहा है, फिर कहीं जाना बंद कर दो, चुप बैठ जाओ।
जैसे एक डॉक्टर मिल गया तो कहीं जाते नहीं हो, ये अर्थ है इसका।